नमस्कार बच्चों। कल जो है बच्चों आपने की थी संधि। आज हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक जो है वो समास करते हैं। ये टॉपिक भी बच्चों आपका 9th से लेकर और 12th क्लास तक के लिए है और 9th से 12th तक के सभी बच्चों ने ये जो है वो करना है। जैसे बच्चों कल हमने किया था संधि, तो संधि जो है वो किसे कहते हैं वो आपको पता लग चुका है कि संधि जो है दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर जो है वर्णों का मेल, उससे जो परिवर्तन होता है उसमें क्या था वर्णों का मेल, इसमें क्या है शब्दों का मेल। समास क्या है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब आपको पता लग गया होगा ना, वर्ण तो क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि। उस संधि में क्या था वर्णों का जो है संबंध, और इसमें क्या है शब्दों का। शब्द क्या होते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। ठीक है, तो वो जो है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे क है, ल है, ये क्या है वर्ण है। ठीक है, और जो है कल, विद्यालय, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं शब्द। तो जो है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। ये है बच्चों आपका समास कि समास किसे कहते हैं परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से बच्चों चार भेद होते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और उसी तरीके से आपने लिखना है और याद करना है। आपके लिए बहुत ही आसान जो है ये रहेगा। सबसे पहले बच्चों जो है समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं चार। कौन कौन से इसी तरीके से आपने करने हैं। नंबर 1 अवयवी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास। सबसे पहले बच्चों हमें इनकी पहचान का पता होना चाहिए। आपका जो है पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है जो है समास देकर के, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विग्रह करके समास का नाम लिखिए, या आपका सिंपल तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो आपने समास की परिभाषा लिखनी है और इनके नाम लिखने हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आपने अवयवी भाव समास की परिभाषा लिखनी है और इसके उदाहरण लिखने हैं। इसी तरह से इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है। तो जो है सबसे पहले आपको जो है इनका पता होना चाहिए। नंबर 1 अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या होता है बच्चों, जिसमें पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब आपको देखो अव्यय का अगर पता न हो कि आपको कैसे पता लगे अव्यय क्या है, ये अव्यय का आपको पता होना चाहिए कि अव्यय जो है वो क्या है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो उसे अव्यय शब्द जो है वो कहा जाता है। जैसे यहाँ, कब, और, आदि, कम, बहुत, ये सब कैसे शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं। जिनमें ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो उसको अव्यय शब्द कहा जाता है। तो जिसमें पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। ये बिल्कुल आसान है बच्चों। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर प्रतिपल, प्रत्येक पल, यथाविधि, विधि के अनुसार, निडर, डर रहित। तो जिनमें पहला पद प्रधान हो वह अव्यय हो वह अवयवी भाव समास होता है। उसमें आपने और कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ इतनी बात आपने याद
करनी है। और इसके जितने भी आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे वो सभी आपने लिखने में याद भी करने। दूसरा मेन आपका समास आ जाता है। मेन तो आपके सभी है, चार तो है, इनमें से किसी में से भी पूछा जाता है। ये नहीं है कि आप एक कर लो एक नहीं, सभी है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास देखो अवयवी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पर कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 जो है वो भेद होते हैं। कारक के जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं बच्चों कारक के? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब आप कर चुके हो। 5th क्लास से आगे हर क्लास में आपके ये आए हैं और ये आप कर चुके हो और आपको इनकी विभक्ति भी अच्छी तरह से याद होगी। जिन बच्चों को इनकी विभक्ति याद होंगी उन बच्चों को ये समास बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको विग्रह करना आ जाएगा। तो कारक के जो 8 भेद होते हैं उनमें से पहला कर्ता और अंतिम संबोधन, इनको छोड़ करके और बीच में जो है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब आपके क्या हैं? तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो आपने इतना याद रखना तत्पुरुष समास में कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। और जो है कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं ये। और उसके बाद आपने इसके 2 अन्य भेद भी होते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद प्रधान होने की दृष्टि से जो है इसमें जो है कर्मधारय समास और द्विगु समास भी जो है वो इसके ही भाग होते हैं। अब देखो आपको एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कर्म तत्पुरुष है, कर्म की विभक्ति क्या है? को है। ठीक है, कर्म की विभक्ति क्या है? को है। तो जब आप जो है पद का समस्त पद का जब आप विग्रह करोगे तो आपको पता लग जाएगा विग्रह से ही कि ये कौन सा समास है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो यहाँ पर को आ गया विभक्ति तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आपका आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? कर्ता ने क्रम को करण से आ जाए या के द्वारा आ जाए, से आ जाए या के द्वारा आ जाए तो वो कौन सा होगा? करण तत्पुरुष। जैसे सूरकृत, सूर द्वारा कृत, जो है आगे माल गाड़ी, माल से भरी हुई गाड़ी। फिर ऐसे ही आपका संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति आपकी कौन सी आती है? के लिए। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। तो ये तो आपके सभी जो है समास जो है वो बिल्कुल विभक्ति के हिसाब से जैसे आप विग्रह करोगे उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। उसके अलावा बच्चों जो है इसमें आपके जो है कर्मधारय जो है कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में भी आप क्या लिखोगे? जैसे कि दूसरे पद की प्रधानता के कारण, तो इसमें भी दूसरा पद जो है प्रधान होता है। जैसे महादेव, महान है जो देव। नीलांबर, नीला है जो अंबर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। महारानी, महान है जो रानी। ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट आपका आता है द्विगु समास। इसी का ही तत्पुरुष समास का ही भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में जो है क्या होता है? पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। जैसे पंच नद, 5 नदियों का समाहार। दशानन, 10 आनंद, 10 मुखों वाला। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। जो है त्रिफला, 3 फलों का समाहार। तो द्विगु समास की क्या पहचान है बच्चों? जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये थे आपके तत्पुरुष समास के भेद। उसके बाद ये दोनों समझ में आ गए बच्चों। मेन बात आपने क्या याद रखनी? अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 2 अन्य भेद होते हैं इसके दूसरे पद की प्रधानता की वजह से। आगे अगला आपका आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है बच्चों?
जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे राजा रंग, राजा और रंग, अपना पराया, अपना और पराया। तो इसमें बच्चों क्या है, देखो दो शब्द आपके आएंगे, बीच में डैश आएगा, बिल्कुल सिंपल पहचान, वहां पर आपने और लिख देना, आपको पता लग जाएगा कि इसमें दोनों ही पद जो है वो प्रधान है। ठीक है, तो तीनों आपके हो गए हैं। अवयवी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और नेक्स्ट आपका आता है बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो और तीसरा पद प्रधान बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। तो ये आपका जो बहुत ही आसान जो है, इसके आपके जो भी एग्जाम्पल दे रखे, देखो बच्चों ये आपको लिखने भी पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात कोई भी व्यक्ति। ठीक है, बजरंगी, वज्र के समान अंग है जिसके, अर्थात कौन, हनुमान। तो इस प्रकार जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो और तीसरा पद प्रधान बन जाए तो वो आपका कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। तो बच्चों आपने ये समास वाला जो आपका टॉपिक है ये अच्छी तरह से आपने कॉपी में लिखना भी है। जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं हर एक समास के, वो सभी आपने लिखने हैं, याद भी करने हैं और आने भी चाहिए, समझ में भी आने चाहिए, परिभाषा भी याद करनी है। किसी भी तरह से ऐसे भी आ सकता है राजा रंग आ जाए, आपने विग्रह करके समास का नाम लिखो तो आप विग्रह करोगे राजा और रंग, आपको पता लग जाएगा। जिसमें इसमें दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान है, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो इस तरह से विग्रह करके समास का नाम बताइए, ऐसे भी आ सकता है। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, समास किसे कहते हैं, या समास के किसके साथ ही समास के कितने भेद हैं, या तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। ये अच्छी तरह से करना है बच्चों, ये आपने सभी बच्चों ने करना है 9th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक।